नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री सैनी मुर्दाबाद 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 स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता मुर्दाबाद महिला का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद नहीं डरेंगे घुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से। आवाज दो। धन्यवाद। आप देख सकते हैं मधुबन पार्क आदरणीय संख्या में यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन के अध्यक्ष सीटू के बैनर के तले जो आशा वर्कर उनकी प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा, जो CITU की राज्य अध्यक्ष है, और जो इनकी मांगे जो हैं उनसे सभी उनकी महासचिव सुनीता, क्या क्या इनकी मांगे हैं। हमारे बीच में CITU के राज्य के उपाध्यक्ष कॉमरेड सुरेश, सुखबीर, राज्य के नेता साथी जगपाल राणा, विजय ढुकड़ा, साथी मनोज, हमारे बीच में किसान आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चा के और किसान सभा के भौतिक क्रांतिकारी जुझारू नेता जो आपके बीच में बोल के गए हैं, शमशेर सिंह नंबरदार जी, उनकी पूरी टीम, जनवादी महिला समिति की राज्य की बहुत ही वरिष्ठ नेता शकुंतला जाखड़ जी, और यहां पर उपस्थित तमाम जो हमारी आशा वर्कर आई हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। इतनी गर्मी के अंदर आप हजारों की संख्या में इस शहर के अंदर पहुंचे हैं। आप सभी को मैं लाल सलाम करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। ये बातचीत जो है सुबह से चल रही है। हमारे वक्ताओं ने उन तमाम मसलों पर आपके बीच में बातचीत की है। आज यहां आए हैं, हरियाणा सरकार, उसकी नीतियां वही है, बीजेपी उसका चरित्र यही है, बीजेपी की चाल वो वही है, लेकिन इसने अपना चेहरा बदल लिया। चेहरा बदल लिया। लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने ये देखा हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी को लोकसभा का चुनाव जीतना है तो हरियाणा का जो चेहरा है बीजेपी का, खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, उसको हटाना पड़ेगा। इसलिए आप जब पहले नारे लगाते थे तो क्या नारे लगाते थे? खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, कल खुदेगी, ये नारा लगाते थे। बीजेपी ने सोचा कि भाई ये खट्टर अगर रहा तो पक्का जो है कब्र खुदेगी बीजेपी की। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने चेहरा बदल दिया। उन्होंने खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज, उनकी जगह पर ये हिसार के कमल गुप्ता जी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। इकट्ठी हुई है मधुबन पार्क की तस्वीरें सीधे लाइव आप सामने बदल गया। लेकिन आगे की क्या रणनीति रहेगी सारी बात करेंगे, तब तक बने रहिए वही का वही है। लाइव मुझे पता लगा 11 जुलाई को जो कार्यक्रम था, हमारी हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर आशा वर्करों ने हजारों की संख्या में जुलूस करते हुए ज्ञापन भेजे हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को, कि हमारी मांगों का निपटारा कीजिए। इस सार का हमारा जुलूस, जिसमें आशा वर्कर की भी बड़ी ताकत थी, बड़ी संख्या थी, वो यहां इसके दरवाजे पर गए। 2 घंटे उन्होंने इंतजार करने के बाद वो ज्ञापन लिया। वो दिन है 11 तारीख का, आज 19 तारीख हो गई। कायदे से अगर ये जनता जो है तुम्हें यहां रहने लायक नहीं छोड़ेगी, तुम्हें ये हरियाणा छोड़ के जाना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं, अगर आप में थोड़ी सी गैरत है तो आप बातचीत कीजिए। ये हम हरियाणा की जो आशा वर्कर यहां बैठी हुई है, ये कोई 19-20 हजार आशा वर्कर नहीं है। ये हरियाणा के 2.25 करोड़ जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उन परिवारों तक पहुंचे। आपने हमारे साथ जो किया है,
आपने उसको भुगतना पड़ेगा। कुछ तो भुगता है। हमारे साथ पिछली जो सरकार थी राज में, आप हम सबको याद है 2013 की बात, उस समय वो सरकार भी अपने चरम पे थी, उसको भी राज में आए हुए 9 साल हो गए थे। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी उस समय, उन्होंने भी हमारे से यही कहा था। जब हम बार बार वहां रोहतक जाते थे, तुम वहां कैसे चलेगी आशा वर्कर, मेरी मां बीमार थी, जो तुम्हें क्या तुम्हारी हिम्मत हो गई। और हमने उस समय पर यह कहा था, हुड्डा साहब आप ये किस्मत मानो अपनी कि आपके बने लोग आए हैं। अगर आप राज में नहीं रहे, आपके यहां कोई चिड़िया पर नहीं मारेगी। 10 साल हो गए, वही रोहतक है, हुड्डा भी वही है, कोई चिड़िया नहीं जाती वहां। ये तो लोग हैं, जो लोग जो है आपको आसमान में उठा सकते हैं, आपको जो है धरती के नीचे भी फेंक सकते हैं, नीचे काट सकते हैं, और ये काम हम करेंगे। आप सोचते हो महिलाओं की ताकत को कम करके आते हो, या आशा वर्करों की ताकत को कम करके आते हो, आप नहीं समझते। आप जो नारे लगाते हो, नारे तो लोकसभा के अंदर भी बड़े दिए गए थे। अरे सारा जो है मीडिया खरीद लिया, सारे अखबार खरीद लिए, इतना पैसा इनके पास, विपक्षी पार्टियों के लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया, मुख्यमंत्री तक जेल में डाले, और कहा कि अब की बार 400 पार। ये नारा लगाया था ना लोकसभा चुनाव में, अब की बार 400 पार का नारा दिया था। लेकिन क्या हुआ? और सब कुछ इनका, चुनाव आयोग भी इनका, पुलिस इनके हाथ में, ईडी सीबीआई इनके हाथ में। उसके बावजूद लोगों ने जब अपने मत का प्रयोग किया, लोगों को जब मौका मिला ईवीएम का बटन दबाने का, तो लोगों ने जो है, जो बीजेपी पिछली बार 303 सीटें जीत के राज में पहुंची थी, ये 400 पार वाले का नारा जो है, उसको जो है यमुना पार फेंक के, और उसको 240 पे लोग ले आए। आज जो है बीजेपी के रूप में एनडीए की सरकार बन गई, मिली जुली सरकार, लंगड़ी लुल्ली सरकार, इसको कहना चाहिए। लेकिन उनके अभी भी नीतियां नहीं बदली है। लोगों ने सबक सिखाया, ये चाहते थे लोगों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभाजन पैदा करके हमारे देश के संविधान को बदलना चाहते थे। जिस संविधान की बुनियाद, जिस संविधान की रचना हमारे आजादी के आंदोलन के अंदर हुई, उस आजादी के आंदोलन से हमारे लाखों लाख लोगों की कुर्बानियों से वह संविधान निकला है। जिस बीजेपी का, जिनकी मां आरएसएस का, जिस आरएसएस का ये बंदा बैठा है कमल गुप्ता, ये उसी आरएसएस का बंदा है। जिस आरएसएस ने ये कहा था इस देश में संविधान की कोई जरूरत नहीं है, इस देश में मनुस्मृति है, जिससे देश चलेगा। वो मनुस्मृति जो गरीब लोगों को, जो मजदूर लोगों को, जो कमेरे लोगों को, जो दलित और पिछड़ों का, जिस मनुस्मृति में कोई जगह नहीं है, उनकी जगह पैरों में है। ये मनुस्मृति को लागू करने की विचारधारा है बीजेपी और आरएसएस की। ये चाहते हैं, उस संविधान को खत्म करने की कोशिश थी। लोगों ने इस बात को समझा और उस बीजेपी को हराया, और इन्होंने राम के नाम पे ये बड़ी कोशिश की वोट लेने की, पूरा प्रचार किया गया। अरे भगवान राम को जो है लोगों के कण कण में बसा लोग याद करते हैं। अरे उठते राम, सोते राम, चलते राम। हमारे यहाँ तो बल्द जब चलते हैं, नारे जब जुटते थे उसमें, तो तभी कहते ले राम का नाम। कोई गेहूं की तुलाई करे तो ले राम का नाम, सब जगह राम का नाम चलता था। लेकिन बीजेपी आरएसएस का राम अलग राम है, उसका राम वोटों के लिए राम है। इसलिए उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, समय से पहले किया, आधा अधूरा भी मंदिर पड़ा था तभी किया। तो जिस सीट से इन्होंने ये सोचा कि राम मंदिर का उद्घाटन करके पूरे देश से वोट ली जा सकती है, उसी अयोध्या के अंदर लोगों ने, उसी अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया। और राम ने भी कह दिया, मोदी और बीजेपी को यह संदेश दिया, भाई हमारी वोट हम नहीं दिला सकते, हमें पूज लो, दीवा लगा लो, हमारी जोत बत्ती कर लो। वोट तभी मिलेगी जब लोगों के लिए काम करोगे, वरना तो तुम पीछे जाओगे।
ये राम ने भी संदेश दिया है अयोध्या से इनको, और इनका अकल नहीं आ रही है। अभी भी कह रहे हैं, आते ही इन्होंने पहली एडवाइजरी जारी की लेबर डिपार्टमेंट, वो 4 लेबर कोड जो पक्की नौकरियों को खत्म करते हैं, जो फिक्स टर्म की नौकरियों का जो की व्यवस्था लेके आएंगे, जो कानूनी रूप से हमारे पक्के होने की गुंजाइश को खत्म करेंगे। अरे जो हमारे जो बुनियादी अधिकार है यूनियन बढ़ाने का, लड़ाई लड़ने का, ये उस पे हमला करेंगे। बीजेपी की सरकार ने तीसरी बार आते ही केंद्र के अंदर कह दिया, जो लेबर कोड पारित किए थे लोकसभा के अंदर, अभी हम उनको लागू करेंगे। तो ये करने जा रहे हैं। इनका चरित्र बदल नहीं सकता, इनकी नीतियां बदल नहीं सकती। अरे वही अडानी अंबानी जिनके इन्होंने 17.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया बैंकों से लिया हुआ कर्जा, आज पूरे देश की आशा वर्कर 10 लाख के करीब की संख्या है, वो आज तो इस बात के लिए सड़कों पे है। आप हमारे दम पर हेल्थ का ढांचा खड़ा कर देंगे सोचते हो, हमारे दम पर जो है आप अपनी रिपोर्ट ठीक करने की बात सोचते हो, लेकिन आप हमें भूखा मरने के लिए सोचते हो। हमारे बच्चों को जो है उनके लिए बेहतर इलाज नहीं, उनकी बेहतर पढ़ाई नहीं, ये हमें मंजूर नहीं। और ये तो ट्रेलर था, ये हमारी आशा वर्कर ये सब जानती है, उन्होंने जो किया। हम इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सीआईटीयू की ओर से। हमने नारा दिया था अब की बार कि भाई बीजेपी को सत्ता से बेदखल करो और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करो, अगर इस देश को बचाना, संविधान को बचाना है। और मैं सैल्यूट करता हूं हरियाणा की आशा वर्करों को, उन्होंने इस नारे को जमीन पे लागू किया और बीजेपी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों ने। बात फिर वो चुनाव आने हैं। अब ये जो हरियाणा में बीजेपी जो राज में है, वो सोचती है तीसरी बार सत्ता में आएगी। कैसे आएगी, क्यों आएगी, हम भूलने नहीं है, आप सब भूलने नहीं होंगे। आज ही के दिन थे, शायद 16 और 17 जुलाई का दिन होगा, करनाल के अंदर 2 दिन का पड़ाव लगा था, याद होगा। 2-3 दिन पहले दिन तो यही थे, कितने बड़े बड़े जुलाई की बात थी, 16-17 जुलाई की, अगस्त की होगी, इन्हीं दिनों की बात है। अब पड़ाव कितने बड़े बड़े, कितने बड़े लड़ाई लड़ी जो हमारे साथ बीजेपी ने किया है, जो मानवाधिकारों का हनन किया है, हमारे घर पे ही पुलिस बुला के हमें कैद किया है, हमें जो रास्ते में पुलिस ने पकड़ के थाना में घुमाया है। आप सबको याद होगा, ये हमारी जो आशा की, जो हमारी यूनियन के लीडर जो पंचकुला पहुंच गए, सारा दिन बसों में घुमाते रहे, उनको पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। ये सरकार है बीजेपी की, इसका करैक्टर, इसका चरित्र हमें याद रख लेना चाहिए। और आज जो है, अगर इनके दिमाग में थोड़ी सी भी बकाया है, अगर ये चाहते हैं कि इनके प्रति गुस्सा कम हो, इनको बात करनी चाहिए, आशा वर्कर से बात करनी चाहिए, उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं, इंसेंटिव को करो खत्म, और एक कलम से करो भाई इंसेंटिव खत्म, और तुम्हारा वेतन 26,000। हम सब इस काम के लिए तैयार है, ऑनलाइन भी कर देंगे, चिंता मत करो, ऑनलाइन का भी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। आप 26,000 करो, बीच में इंसेंटिव भी करो खत्म। ये बात करने आए हैं। अगर आप में नीति है, आपका मसला नहीं है, स्कीम वर्कर और भी है, हालत क्या बना रखी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया, 1,19,000 कर्मचारी उसके अंदर काम करते हैं आज के दिन हरियाणा में, जो 8-7 हजार से लेके 15-20 हजार तक की जिनकी तनख्वाहें हैं। परमानेंट कच्ची नौकरी का प्रबंध किया बीजेपी की सरकार ने। बात करते हैं कि हमने इतने पद दे दिए डी ग्रुप में, सी ग्रुप में, अरे हर रोज जो आप देखते हैं, अभी केंद्र की सरकार कहती है हमारे राज में हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। अब अरे भ्रष्टाचार इससे बड़ा क्या होगा। अरे जिन बच्चों ने पीएमटी की तैयारी की डॉक्टर बनने के लिए, कितने कितने पैसे खर्च करते हैं, वो कैंसिल हो गया टेस्ट, नीट का कैंसिल हो गया। इतनी बड़ी केंद्र सरकार बैठी हुई है, जितने भी पेपर होते हैं लीक होते हैं, बच्चे जो है परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये वो सरकार है, और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। आप एक इस बात के लिए जो है बात करते हो, आपके पास बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों लाख करोड़ रुपए है, और हिंदुस्तान का, हमारे देश का, हमारे भारत का, हमारे हरियाणा का जो मजदूर है, जो
किसान है, जो कच्चा कर्मचारी है, आप उसकी मांगों का समाधान नहीं करते। अरे गांव में मनरेगा में काम नहीं मिलता, लोगों को दिहाड़ी नहीं मिलती, निर्माण के मजदूर कारीगर है, उनके बोर्ड को जो है बर्बाद कर रखा है, लोग जो धक्के खाते फिर रहे हैं ऑनलाइन के नाम पे, सारा जो परेशान करके सारी जनता को फैमिली आईडी के नाम पे। अब ये बीजेपी कोशिश क्या कर रही है? बीजेपी ये समझती है कि वो हारेगी हरियाणा के अंदर, अगर वो जीतेगी इसके लिए उनका एक चाल विशेष तौर पर उन्होंने बनाई है कि हरियाणा में दोबारा से जातियों के अंदर विभाजन पैदा किया जाए। अब 1 और 36 का नारा जो बीजेपी जिस पर राजनीति करती आई है, वोट लेते आई है कि भाई एससी-बीसी को अपने साथ कर लो और एक जात पे एक साइड में को छोड़ दो, ऐसा पूरा जो है कि इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र हरियाणा के अंदर रचा है। हम जो आशावर करें तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम ये समझते हैं ये जो बीजेपी का इस तरह की जो भी कोशिश होगी हम उसको नकारेंगे, बीजेपी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप जो है आने वाले दिनों के अंदर, अभी तो हम जाएंगे दरवाजे पे, अगर कमल गुप्ता यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री अगर वो समझता है और बीजेपी के ऊपर से जो उनके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं अगर वो समझते हैं कि भाई इनके गुस्से को शांत करना है, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। हम भी वर्कर हैं, हम कर्मचारी हैं, हम सरकार का हिस्सा है, हम अपनी मेहनत मांग रहे हैं, हमारा जो पसीना बह रहा है ये पसीना तो यहाँ नहीं है। हम जब काम करते हैं, हम जब फील्ड में जाते हैं वो पसीना वहां भी बहाते हैं। अपना जो पसीना तो बहाते हैं, सीआईटीयू का मानना है कि पसीना सूखने से पहले पूरी जो दिहाड़ी है वो मजदूर की मिलनी चाहिए। लेकिन ये सरकार ने जो हमारे साथ किया है वो हम सबके सामने है, इसलिए हम आखिरी चेतावनी देते हुए बीजेपी की सरकार से मांग करने आई है, आशा वर्कर को एनएचएम को स्थायी बनाया जाए, आशा वर्कर की आने वाले दिनों में। और हम भी ये कहना चाहते हैं, हरियाणा के मजदूर और किसान ने, हमारी तमाम यूनियनों ने कमर कस ली है। 2 महीने में ये कहा कर रहे हैं भाजपा बूथ की उसकी वजह लंगोटी से ही, ये वो सरकार है। ये 2 महीने के अंदर हम चैन से नहीं बैठेंगे और ना इनको बैठने देंगे और अपने हक लेके रहेंगे, और अगर मौका मिला तो गद्दी से उठा के इनको फेंकेंगे। ये काम आप आने वाले दिनों